बेटे और रूह कुदुस के नाम से। प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले 2 दिनों से हम इस रोज़री के सफ़र में चमत्कार यानी मिराकुलस मेडल के बारे में, फ्रांस में जब माँ मरियम ने संत कैथरीना लंबूरे को दर्शन दिया था और रोम में उस घमंडी यहूदी को मन परिवर्तन के लिए दर्शन दिया था, उसकी कहानी हमने सुना, जानकारी हासिल करने के लिए कोशिश की। और माँ मरियम सिर्फ नेक और अच्छे लोगों को नहीं, जो उसकी निंदा करते हैं, उसके खिलाफ हैं, उन्हें भी दिल की शांति देने के लिए उन्हें दर्शन देती है। आज की कहानी उसी मिराकुलस मेडल से जुड़ा हुआ है और बहुत दिल को छूने वाली कहानी है। अमेरिका में 1923 में एक अमेरिकन की जन्म हुई और उसकी पैदाइश के बाद गरीब लोग थे और खेतों में काम करने वाले थे। उसके माँ बाप ने उसे उसकी दादी के पास छोड़ा। उसका नाम था क्लाउड न्यूमैन। इंटरनेट में, यूट्यूब में इसकी गवाही बहुत देखने के लिए मिलती है। और क्लाउड न्यूमैन ने जब अपनी दादी के पास रहना शुरू किया, जब उसकी दादी ने दूसरी शादी की और उनके बीच में लड़ाइयाँ होने भी शुरू हुए और जिस आदमी के साथ उसकी दादी ने शादी की, उस आदमी ने उनको बहुत बुरे तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया, खासकर उसकी दादी के ऊपर। और इस जवान लड़के ने, 16 साल के लड़के ने उसको बर्दाश्त करने की कोशिश की, पर उसके पास ताकत नहीं थी। और 1942 में उसने उसे मार डाला। उसे मार डालकर वो अपने घर भाग गया और अगले ही दिन जनवरी में उसे पुलिस ने पकड़ा और उसे जेल में डाला और उसके मौत की सज़ा सुनाई गई। और उसके पास अपने आप को बचाने के लिए कोई रास्ते नहीं थे, क्योंकि साफ साफ उसने ही स्वीकार किया कि मैंने उसे गोली मार डाला है। तो जब उसकी मौत के इंतज़ार में था, जेल में और 4 आदमियों के साथ जिन्होंने भी मौत की सज़ा सुनी थी, उनके साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तो उनमें से एक आदमी गले में, सारे जवान के गले में उसने कुछ पहना था। तो इस क्लाउड ने उससे पूछा, गले में क्या पहना है? तो सारे नाराज़ थे ज़िंदगी से, क्योंकि सबको मौत का सामना करना है। तो उसने बड़े गुस्से से, कैथलिक था पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसको भी अपने ईमान के बारे में पूछने मालूम था। उसने गुस्से से उसको निकाल कर फेंक दिया, गालियाँ निकाल कर उस धागे के साथ मेडल को फेंक दिया। तो क्लाउड के पैर के नीचे आकर गिरा। तो इस क्लाउड ने उसे उठाकर बिना समझे, बिना पूछे उसने अपने गले में डाल दिया। उसे कुछ भी नहीं मालूम था, ना लिखना आता था, ना पढ़ना आता था, कुछ भी नहीं। खुदा कौन है, कुछ भी नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। उस रात को उस क्लाउड के बेड के पास माँ मरियम ने उसके हाथ को छूते हुए उसे जगाया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी माँ बनूं, अगर तुम चाहते हो कि वाकई तुम मेरे बेटे बनना चाहते हो, तो एक कैथलिक प्रीस्ट को बुलाओ, कैथलिक पुरोहित को बुलाओ। और उसके बाद माँ मरियम ने उसके साथ उसके दिल से बहुत सारी बातें की। जब माँ मरियम चली गई, अचानक उठकर भूत चिल्लाने लगा और उसने एक पुरोहित के लिए, एक कैथलिक प्रीस्ट के लिए बुलाया। और जब प्रीस्ट को बुलाया तो कहने लगा, मैंने कैथलिक बनना है, मैंने ईसाई बनना है। तो इस फादर को भी मालूम था कि ये मरने वाला है। सोचने लगे शायद कुछ सपना देखा होगा, पर 2-3 दिनों में उसकी बातें बड़ी अजीब से होने लगी। तो साथ वाले सारे 4 वो भी बोलने लगे कि हमने भी ईमान के बारे में जानकारी हासिल करना है, हमने भी बपतिस्मा हासिल करना है।
उसके साथ साथ उस पूरे इलाके के, उस जेल के सारे लोगों ने बोला कि हमने भी ईमान के बारे में जानकारी हासिल करना है। ना इस फादर को पता चला क्या हो रहा है, और उसके साथ जो भी सिस्टर लोग कैटेकिज्म पढ़ाने के लिए आते थे उनको भी नहीं मालूम। और उसने कहा कि मैंने उस औरत को देखा है जो दुनिया में सबसे सुंदर है। खुदा ने जिस औरत को सबसे सुंदर बनाया उस औरत को देखा है, तो मेरा दिल भर गया। और आगे जाकर हर एक सैक्रमेंट के बारे में जानकारी दे रहे थे। जब इतराफ़ के बारे में इतराफ़ के बारे में कैटेकिज्म शुरू हुआ, तालीम शुरू हुआ, उसने तुरंत उठ खड़े हो गया। तो बोलने लगा कि सैक्रमेंट के बारे में माँ मरियम ने मुझे सब कुछ बता दिया, उस औरत ने मुझे सब कुछ बता दिया। बोला जब इतराफ़ में पुरोहित के पास जाते हो, फादर के पास जाते हो, खुदा से बात करते हो, जैसे टेलीफोन में, जैसे मोबाइल में बात करते हो, कि खुदा के इस आदमी के ज़रिए खुदा से बात करते हो। हर एक बोझ को हल्का करो, अपने हर एक दुख दर्द को फेंक दो, आज़ादी में, मुफ्त में सब कुछ फेंक दो, तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा। तो वो प्रीस्ट और पुरोहित और सिस्टर लोग जो उधर थे हैरान हो गए सारे लोग। तो उसने कहा, फादर ने पूछा क्या ये भी माँ मरियम ने तुम्हें बताया, जैसे शक करता हो? तो उसने कहा आप थोड़ा बाहर आइए, मैं आपको बताता हूँ। तो उसने कहा कि माँ मरियम मुझे बता रही थी अगर फादर तेरे बच्चों पर विश्वास नहीं करते तो उनको याद दिलाना। उन्होंने काफ़ी देर पहले मेरे लिए एक वायदा किया था, जब जंग के वक्त जान बच नहीं रही थी, जब मौत के सामना कर रहे थे, उन्होंने मेरे नाम पर एक वायदा किया, अगर मैं बच जाऊंगा मैं आपके नाम पर एक चर्च बनाऊंगा। और उन्होंने अभी तक अपनी वायदा पूरा नहीं किया, और ये सही निकला। और उस फादर को सारी बातों पर विश्वास हुआ। और उसके बाद पाकशाकत के बारे में जब तालीम शुरू हुआ, उसने कहा कि इस बात पर माँ मरियम ने कहा कि वहाँ सिर्फ एक ब्रेड को, एक रोटी को देखोगे, पर याद रखना वहाँ मेरा बेटा मौजूद है। जैसे उसके जन्म से पहले मेरे पेट में था, जैसे मैंने उसके साथ ज़िंदगी बिताई, वैसे ही तुम भी उसके साथ ज़िंदगी बिताना शुरू करो। वहाँ बैठकर उसको प्यार करो, उससे बातें करो, उसकी बातें सुनो, और उसके साथ सब कुछ उसके साथ बैठकर सीखने के लिए कोशिश करो। इन बातों को सुनकर बहुत सारे लोग, बहुत सारे वहाँ जेल में रहने वाले सब ने हैरानगी महसूस की, और उन्होंने भी अपने ईमान को दोबारा हासिल किया। और उसकी फांसी यानी उसको बिजली लगाकर उसको मारना था 16 तारीख को, जनवरी को 1944 में, 1944 को। तो उसने बपतिस्मा लिया और सारे सैक्रमेंट हासिल की, बहुत खुश था। और जिस दिन उसकी मौत होनी थी उस दिन लोगों ने उससे पूछा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो उसने कहा कि मेरे लिए मौत अंत नहीं है, कि मेरी जिस्म चली जाएगी, पर मैं उसके पास चले जाऊंगा जिसने मुझे बेटा बनाया। इसलिए मैंने रोना नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैंने एक पार्टी करना है इसके साथ, यहाँ रहने वाले सारे जेल में रहने वाले सारे कैदियों के साथ मैंने एक पार्टी करना है। तो उन्होंने पूछा, जब फादरों ने, सिस्टरों ने जब कुछ सबने कहा कि हाँ जी हम भी साथ में रहेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, तो उन्होंने पार्टी की। और उसके बाद सारे कैदियों के साथ मिलकर उन्होंने आराधना की, पाकशाकत की आराधना की। उसके बाद पाकशाकत हासिल की, इतराफ़ किया। जब वक्त आने वाला था तो जेल के अधिकारियों ने आकर बोला अच्छी खबर है, और 2 हफ्ते के लिए आपको छूट मिल गई है, शायद आपकी मौत नहीं होगी। तो ये बैठकर रोने लगा। तो सोच रहे थे, खुशी के साथ रो रहा है। तो उसने कहा आपको मालूम नहीं है मैं किस लिए रो रहा हूँ, क्योंकि जब आपने उस स्वर्ग के दृश्य को देख लिया, उस खुशी को देख लिया, उस हमेशा की जिंदगी को देख ली, तो यहाँ रहने के लिए मन नहीं करता। तो मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे और भी इंतज़ार करना पड़ेगा, पापों से दूर रहना, और उस प्यार के लिए मैं तरसता रहूँगा। और उसके साथ और एक आदमी बहुत लड़ाई करता था, उसको बहुत गालियाँ निकालता था, उनकी हमेशा लड़ाई होती थी। तो उस पुरोहित ने कहा, उस प्रीस्ट ने कहा शायद माँ मरियम ने तुम्हें और 2 हफ्ते के लिए इसलिए रखा ताकि मैं उसके साथ सुलह कर लूँ,
उसके लिए दुआ करो, ताकि वो जो गालियाँ निकालता है, खुदा की निंदा करता है, थूकता है पुरोहितों के ऊपर और बाइबल को फाड़ देता है, प्रेयर बुक्स को सबको फाड़ देता है, उसका भी मन परिवर्तन हो जाए। तो उसने इस चुनौती को स्वीकार किया। जब उसने दुआ करना शुरू किया, उतना ही दूसरे आदमी ने उसके ऊपर गालियाँ दी। तो 20 तारीख को इसकी मौत हो गई और सब कुछ बहुत खुशी के साथ उसने मौत को स्वीकार किया। और दूसरा आदमी जिसका नाम जेम्स था, मौत तक उसने कोई चिन्ह नहीं दिखाया मन परिवर्तन का। और जब उसको कुर्सी में बिठाया मौत के लिए, उसको मारने के लिए, बिजली देकर मारने के लिए, तो अचानक उसने बोला 2 मिनट रुको और कहने लगा मुझे एक प्रीस्ट से, एक पुरोहित से बात करनी। तो पुरोहित को बुलाया और उसने कहा मैंने इतराफ़ करना है। वो एक बहुत बड़ी एक निशान थी। तो इतराफ़ के बाद उन्होंने पूछा क्या हो गया था, क्यों तुम अभी तक खुदा की निंदा कर रहे थे, गालियाँ निकाल रहे थे, सबके ऊपर थूक रहे थे, अभी क्यों तुम्हें एहसास हुआ? उसने कहा जब मैं कुर्सी में बैठा था, वो दूसरा काला आदमी जिसने मेरे लिए दुआ की, वो उस कोने में खड़ा था और उसके कंधे पर हाथ रखकर माँ मरियम मुझे देख रही थी और उन्होंने मुझे नरक में मेरी जगह दिखाई। और उस जगह को देखकर मेरे दिल में एहसास हो गया कि मैं उस जगह में नहीं जाना चाहता और मैंने तौबा किया। इसलिए मैंने इतराफ़ करने के लिए मांग की है। प्यारे भाइयों और बहनों, शायद ये लग सकता है कि ऐसे कहानी है, पर हज़ारों कहानियाँ हैं ऐसे माँ मरियम के उस मेहरबानी के, क्योंकि माँ मरियम उन लोगों की तलाश में है जो दुखी हैं, जो दूर हैं, जो परेशान हैं, जिन्होंने बहुत सारे दुख दर्द देखे हैं, जिन्होंने खुदा के प्यार को कभी महसूस नहीं किया, जिनके साथ दुनिया ने इंसाफ नहीं की, जिनके ऊपर दुनिया ने अत्याचार किया। हमने भी बहुत बार शायद कोशिश की है, माँ मुझे भी अपना बेटा बना, मुझे भी अपनी बेटी बना, मैं भी तुम्हारा बेटा बनना चाहता हूँ, बेटी बनना चाहता हूँ। पर दिल से माने और हमारे सारे ज़रूरतों को, दुख दर्दों को माँ मरियम के हवाले करें। आइए आज के रोज़री को शुरू करें और हमारे दिल के सारे पुकारों को, हर एक परेशानी को पूरे दिल से हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, सारे ज़रूरतमंदों के लिए, खासकर बीमार भाई बहनों के लिए माँ मरियम की सिफारिश के हवाले करें।